चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ़ है। गांव-गांव की रिपोर्टिंग करना ये मेरा शौक़ है और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके तहत हम जो मौजूद हैं ये ज़िला अमेठी है और विधानसभा ये जगदीशपुर है। हमारी मुलाकात कुछ गांव के लोगों से हुई है और यहाँ पर जो साथ में मौजूद हैं जगदत्त कोरी इनका नाम है और ये 2017 में बीएसपी से यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं और किसी कारण इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन ये लगातार डटे रहे। इनका कहना है कि लगातार हम डटे रहे और फिर से हम जो है यहाँ की तैयारी कर रहे हैं। हमारे बगल में जो मौजूद हैं इनके बारे में आपको बता दें, इनका नाम है डॉक्टर अकील अहमद और दूसरी तरफ हमारे साथ जो मौजूद हैं वो अखलाक अहमद हैं। इसी क्षेत्र से ये लोग इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे ही सवाल पूछते हैं कि आप हारने के बाद भी 5 साल मेहनत करते रहे और फिर आप दोबारा जगदीशपुर से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जीतना हारना तो हमको तो नहीं लगता मैं हारा भाई। थोड़ा से मैं कम वोट पाया, मैं थोड़ा सा कम वोट पाया और ज़्यादा पा गया, लेकिन जनता जो हमको वोट दिया है, जो लोगों को प्यार मोहब्बत है, वो तो पुराना बरकरार है मेरा। तो हमें और उनके लिए मुझे सेवा करना चाहिए। लोग हमको हमारे प्रति सभी लोग का जो माताओं बहनों का स्नेह प्यार आज भी उतरे हैं। हर चौराहे पे जाने पे, घर जाने पे मुझे सम्मान मिलता है। तो मेरा धर्म बनता है, कर्म भी है कि मैं जगदीशपुर के माताओं बहनों भाइयों को सेवा करूं। और इनके जो 22 में समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है तो मैं विधानसभा विधायक बन करके भी सेवा करता रहूँगा। विधायक नहीं बनता है तब भी से मेरा संकल्प ही जगदीश में जन सेवा करना ही है। यानी अब की जो है आप समाजवादी से टिकट मांग रहे हैं? हाँ, समाजवादी पार्टी से मैं टिकट मांग रहा हूँ, लगता है मुझे मिलना चाहिए। अकील अहमद हैं, डॉक्टर अकील अहमद। डॉक्टर अकील अहमद जी, जैसे कि जगदत्त कोरी जी जो है अब तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ चाय पर चर्चा हो रही है, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या कारण था कि ये हारे और जो र्यूमर फैलाया गया था कि इस विधानसभा के रहने वाले नहीं हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनका ननिहाल हमारे गांव में है, ये बराबर आते जाते रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बीजेपी में थी भैया, उसमें अगर इलेक्शन हारे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। उसमें तो अच्छे अच्छे लोग हार गए, धुरंधर हार गए, तो ये बड़ी बात नहीं है। और ये लगातार 5 साल अपनी सेवा देते रहें, आते रहे जाते रहे, हम लोग मिलते रहे। हम लोग पर्सनल इनका व्यवहार है क्योंकि इनका ननिहाल हमारे ग्राम सभा में है, हम वहाँ प्रधान हैं, हमारे चाचा जी हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये कि इलेक्शन इनको अगर सपा सरकार दे रही है, माननीय अखिलेश जी दे रहे हैं, तो ये इलेक्शन अच्छा लड़ेंगे। ज़रूरत उसी को भाई जो कि आदमी मेहनत कर सके। लगातार 5 साल लगे रहे और मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इनको एक तजुर्बा भी है 5 साल का कि हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। चुनावी चर्चा हम सभी से करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा मेन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि कोविड-19 में 17 के बाद हारने के बाद कोविड-19 में ये आए नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आते तो थे, मिलते थे, लोग के सुख और दुख में काम किए, मदद भी किए। हमारे गांव खुद आए थे। अच्छा, आप सियासत पे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव की रैली या फिर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की रैली जगदीशपुर में, उधर रायबरेली में अखिलेश यादव जी थे, अखिलेश यादव रायबरेली में थे और दूसरी तरफ ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी जो हैं वो जगदीशपुर में थी। तो क्या लगता है कि ये फिर से वापसी जो है ये कांग्रेसी गढ़ बन पाएगा? देखो, कुछ कहा नहीं जा रहा है। इलेक्शन है, इलेक्शन तीनों पार्टियों में है, सपा, कांग्रेस, बीजेपी। अब भाई जो आदमी मेहनत कर लेगा, वोटर किसको समझा ले जाए, लोग उसी को इलेक्शन जीतना है। ये हमारा तय है कि जो मेहनत कर लेगा, वोटर से मिलता रहेगा बराबर, वही इलेक्शन जीत पाएगा। नहीं, आपके इस मौजे की बात किया जाए तो यहाँ पर लोगों का क्या माहौल है? और माहौल ये है कि अब तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर सपा का माहौल है। ब्राह्मण समाज गोरखपुर से टूट करके सब टोटल अखिलेश में चला गया है, तो जाहिर से लग रहा है कि इस बार सरकार तो अखिलेश सरकार बनाएगी। अखिलेश सरकार बनाएगी, लेकिन जैसे असदुद्दीन अवैसी जो है लगातार आरोप लगाते हैं कि समाजवादी सरकार में जो है वो मुसलमानों को ठगा गया है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुसलमान लगता है कि अखिलेश यादव के साथ में रहेगा इस बात को सुनकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओवैसी साहब कौन अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो खाली मुसलमान को यार ओबलाइज करके परेशान कर रहे हैं। ये तो आप सुने होंगे ना कि वो तो भाई अपना टिकट दे देंगे, लड़ा देंगे, टिकट वोट का बंटवारा करा देंगे। तो कौन अच्छा काम कर रहे हैं वो? तो संवैधानिक पद होता है, संवैधानिक अधिकार होता है चुनाव लड़ना, ऐसा भी तो है। नहीं है, ठीक है, मगर जहाँ पे सपा मजबूत है वहाँ पे ज़बरदस्ती वो अपना लड़ाएंगे। खाली मुसलमान को वोट उनको बांटना है, तो इससे हमें नहीं लग रहा कि उनको फ़ायदा मिलेगा इस बार। क्योंकि सपा में जो वोटर हैं उनके सब होशियार वोटर हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, नवयुवक हैं।
तो जगदत्त कोरी जी, क्या लगता है कि अखिलेश का जो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है कि वो वोट में तब्दील होगा कि नहीं होगा? देखिए जो उनके साथ है, जो प्रदेश का पूरा युवा है वो जुड़ चुका है, और युवा जहाँ रहता है वहाँ निश्चित हो जाता है कि सरकार बनेगी। तो उत्तर प्रदेश में सभी लोगों का मानना है, प्रदेश वालों में चर्चा भी हो रही है, जनता जनता कर रही है कि उत्तर प्रदेश में 22 में माननीय अखिलेश जी की सरकार बनेगी। अच्छा, आपने क्या महसूस किया 2017 में जिस तरीके से वादे लिए गए थे, जिस तरीके से 2017 में वादे लिए गए थे कि बीजेपी सरकार आएगी तो गड्ढा मुक्त होगा, बहुत सारे वादे लिए गए थे, तो आपको क्या लगता है कुछ बदलाव हुआ है 2017 के बाद में? 2017 में जितने वादे किए थे उसमें से हमको तो नहीं लगता कहीं एक भी पूरा किया गया है। और ये तो झूठ बोलकर सरकार में आई, सत्ता में आई ये सरकार, और उसी झूठ के बल पे चल रही है। ना महंगाई का इनके पास मुद्दा है, ना बेरोजगारी का मुद्दा है, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, इससे कोई मतलब नहीं है। हिंदू मुस्लिम और भ्रष्टाचार, ये उनका तो एक नारा है, सबका साथ सबका विकास किया है इस 5 साल में। लेके चल रहे हैं। किसका साथ है उनके पास है? किसका साथ लेके चल रहे हैं? आम आदमी को दरकिनार करके वो अपना पूंजीपतियों के साथ में लगे पड़े हैं, उन्हीं के बलबूते पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आम नागरिक तो परेशान है, आम नागरिक तो बुरी तरह से परेशान है। अखलाक जी, आपको क्या लगा 2017 से लेके अभी तक कुछ बदलाव आपने देखा जिला अमेठी और विधानसभा जगदीशपुर के अंदर? बदलाव तो हमने कुछ नहीं देखा। सिलेंडर जो है पहले कितना था, आज क्या है। औरतें हमारे लोग के घर की लकड़ी जलाना शुरू कर दिया, फिर से वही परंपरा वापस आ वही गई। परंपरा फिर तो वही लकड़ी जलाना शुरू कर दिया, लकड़ी पे फिर आ गई। बिजली का दाम इतना है, जब जो है बिल आती है तो लोग जो है जैसे करंट लग जाता है बिजली की बिल से। सड़कें जो है सब गड्ढा है। अच्छा, योगी जी का सबसे अच्छा जो है जो योजना बताई जा रही है गौशाला, यानी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो है गौशाला दिया है, तो आपको क्या लगता है गौशाला आपके जगदीशपुर विधानसभा में है? हमको कहीं भी लगता नहीं गौशाला। यहाँ तो किसान जो है जितने हैं कि जो जानवर है खुला घूम रहे हैं, किसान उनको बचाने के लिए रात रात ठंड में गर्मियों में वहाँ बैठा रहता है अपना फसल लगाने के लिए। नील गायें उनकी फसलों को चढ़ जाती हैं, गायें उनको फसलों को चढ़ जाती हैं। तो हमको तो जगदीशपुर में सर्वे के अनुसार एक भी सुव्यवस्थित हमको गौशाला नज़र नहीं आया, शायद नहीं है। डॉक्टर वकील साहब, आपके पास भी हम आ रहे हैं, क्या लगा कुछ योजना जो है अमेठी की जनता को मिला अभी तक? अब योजना से लाभ भाई जिसको मिला होगा वही बता सकता है, हमको कोई फ़ायदा तो मिला नहीं है। गौशाला, अब गौशाला लायक हम है ही नहीं भाई साहब, तो हमको कौन सा गौशाला मिलेगा या हम उसके लायक कहाँ हैं? क्यों आप मतलब उस लायक क्यों नहीं है? देखिए अब इसके बारे में तो भाई गौशाला जो बना सके, जो फाइनेंस ले सके या उस लायक हो तो उसी को फ़ायदा मिल सकता है। तो हमको तो कोई फ़ायदा नहीं मिला है। और हमें लगता है कि किसान तो काफ़ी परेशान हैं जानवरों से। हाँ, हम लोग भाई खेती उती करते हैं, किसान आदमी हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो जानवर छूटे रहते हैं तो परेशान रहते हैं। अभी आप मेरे साथ चलिए, मैं खेत ही से आ रहा हूँ, कम से कम 150 पौने 200 करीब नीलगाय मेरे खेत में चल रहे होंगे। सुबह जाना है, 7 बजे उठ के खेतों में हाँकना है, दिन भर 10 बजे 11 बजे तक, उसके बाद में थोड़ा सा काम किया, शाम को फिर वही ड्यूटी। अब रात में तो नहीं दे सकते ऐसी ठंड में, ऐसे उसमें तो जानवर से अपना खेत बचाएं कि बच्चों को पालें कि मेहनत मजदूरी करें, क्या किया जाए? इसी में तो हालत किसानों की ख़राब हो रही है। आम आदमी जो है इतना पैसा डीएपी के लिए मारामारी हुई, अभी लाइन लगा के कई दिनों बाद जो है। गांव के किसान सबसे ज़्यादा किस बात से परेशान हैं? महंगाई, अखलाक साहब, महंगाई से। किसान महंगाई से, धान अभी तक धान बेच दो, धान के 5-5 दिन लाइन लगाओ, धान बिकता ही नहीं है। सब्जी इतनी महंगी है, धान बिक रहा है अभी भी। सब्जी इतनी महंगी है, खेती से क्या क्या आदमी है, ये खाद मिलती नहीं है, डाई जो है डाई मिलती नहीं है, खाद मिलती नहीं है, महंगाई इतनी है। आज टमाटर क्या भाव है? लेकिन सरकार का मानना है कि महंगाई कहाँ है, महंगाई तो नहीं है। ये तो रेगुलर अगर देखा जाए तो 1923 से लेकर 1947 से लेकर महंगाई बढ़ा ही है, घटाया किसी ने तो नहीं। लोग बड़े आदमी हैं, उनको महंगाई नहीं दिखेगी। गांव की ज़िंदगी आके जिए। अगर बात किया जाए 1947 से लेकर अभी तक महंगाई बढ़ी है, घटी नहीं है। देखिए किसान के लिए सबसे ज़्यादा सस्ता आइटम होना चाहिए। 450 का सिलेंडर 1000 रुपया बिक रहा है, हमारे लिए बड़ी परेशानी है भैया। 20 रुपये किलो आलू बिक रहा है, चलो मान लीजिए 15 रुपये किलो बिक रहा है, हम लोग तो तब भी महंगा है। तो कुल मिला करके महंगाई चरम सीमा पे है, इससे हर किसान परेशान है। खेती से भरपाई हो नहीं पा रही है, बच्चों को स्कूल जमा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाहरी की आमदनी कोई रह नहीं गई।
धंधा किसी के हाथ में नहीं है। तो कुल मिलाकर के जगदत्त जी, किसानों की ये बात कर रहे हैं, बता रहे हैं किसान जो है वो परेशान है। आप भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पूरी ताकत झोंक रहे हैं जगदीशपुर विधानसभा में, और आपकी रैली भी अभी हमने देखी कि आप रैली निकाले हुए थे। तो अगर आप जब डायरेक्ट जो है जनता से मिलते हैं तो सबसे पहले जनता का सबसे पहला सवाल जो आपसे होता है वो क्या होगा? देखो सर, मैं भी अमेठी का ही रहने वाला हूँ, मैं भी एक किसान का पुत्र हूँ। तो यहाँ पर डीजल महंगा हो तो सारा कुछ महंगा। डीजल में तो सब महंगाई से न खाद खरीद रहा है, जितनी भी लागत लगाता है उससे जितनी लागत लगती है उससे कम में तो उसका जो है धान बिकता है, गेहूँ बिकता है। तो वो तो परेशान है, खाली जी रहा है। हमको लगता है ऐसे रहा तो कुछ दिन में जो किसान आत्महत्या करना शुरू कर देगा। अच्छा, आपकी का चुनाव आपको क्या लग रहा है, हवाई फायरिंग में होगा या जेन्युइन मुद्दे पर होगा? देखिए, ज़मीन लेवल किसान, देखो अब वो जो किसान नहीं रह गया है, जनता वो पढ़ा लिखा हो गया है। और वो ये लॉकडाउन में वो पूरी तरह से परेशान हो गया। वो समझ गया है कि गवर्नमेंट जो है बीजेपी गवर्नमेंट कर क्या रही है। वो केवल बड़े लोगों को सुविधा दे रही है और यहाँ हम लोग को जो पैदल चला रही है। नहीं तो देना चाहिए। तो मान लीजिए कहीं का अगर इलाहाबाद में अगर मेला होता है तो वहाँ के लिए बसें होती हैं, लेकिन 1 करोड़ रोजगार भी तो दिया है योगी सरकार ने। आप मतलब ये सब क्यों नहीं देखते हैं? राशन फ्री दे रही है, और क्या चाहिए? भाई हमारे जगदीशपुर में तो ऐसा नहीं है किसी को रोजगार मिला हो। राशन तो हमको लगता है 4-5 किलो जो राशन दे रही है वो तो भीख मांगने के बराबर। उसमें तो हमको एक परिवार खा ले। अगर खुद ही मंत्री हो, जो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, 5 किलो राशन में खुद अकेले खा के दिखाएं मुझको तो हम समझ ले खा लें। भाई वो खुद खा के देंगे। 4 किलो, छोटे छोटे बच्चे हैं, गांव के लोग हैं, मेहनत करते तो उनको खुराक होती है। तो ये क्यों नहीं देखते कि बीजेपी ही सरकार में 5 किलो मिला, अखिलेश जी दे देते? ऐसा लोग सवाल पूछते हैं, सत्ता के लोग पूछते हैं कि अखिलेश जी दे देते। नहीं, ये महंगाई बढ़ा है। हमको तो जनता ये नहीं चाहती मुझे भीख दे, वो तो चाहते संसाधन दे। उसको पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाए, उसकी बीज की व्यवस्था अच्छी हो जाए, उसको खाद मसल सस्ती मिले, तो उसके पास खेती है वो खा सकता है। उसको भीख की जरूरत नहीं है 4-5 किलो राशन की, वो खुद किसान। आपको क्या लगता है, भीख दिया गया, ये भीख दिया गया जो दिया गया है? भीख है ही है ये, और जो है कमज़ोर कर दिया गया वर्ग को, पब्लिक को कमज़ोर कर दिया गया। उसी के आशे पे 5 किलो मिलेगा, यही होता है। और एक योजना उनसे अच्छी खासी छीन ली गई, नरेगा, जिससे नरेगा से उनका फायदा था। नरेगा, नरेगा के मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि नरेगा भी इससे बेहतरीन बढ़िया चल रहा था, अचानक से ये क्या हो गया? लेकिन नरेगा में जो गांव के मजदूर दबे कुचले रहा करते थे, काम करते थे, उनके खाते में पैसा आ जाते थे, वो लोग ठीक ठाक थे। 450 का सिलेंडर था, वो भरपाई कर लेते थे। अब 1000 रुपये का सिलेंडर है, वो मजदूरी करके कहाँ पाएगा? नरेगा बंद होने की वजह से बच्चों को उनकी फीस नहीं जमा हो पा रही है, तो दिक्कतें तो बढ़ी गई हैं। हमारा धान गेहूँ मूल रूप से कहना बिक्री हो रही है, वो रेट मिल नहीं रहा है, दाम वापसी हो नहीं रही है, दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, घर का चलाना बहुत भारी पड़ रहा है इस समय। लेकिन जगदत्त कोरी जी, गुंडे माफिया भी तो जेल के अंदर हो गए हैं, ये भी देखना चाहिए। समाजवादी के नेताओं को जो है ये देखना चाहिए। लोग आरोप लगाते हैं समाजवादी की सरकार में गुंडई होती थी, बीजेपी सरकार में गुंडे मुक्त हो चुके हैं। देखिए, आजकल मोबाइल है, मीडिया है, मोबाइल मीडिया है। अब आप लगातार देखा जा रहा है कि देखिए जो दलित समाज है, बैकवर्ड समाज है, उनको सभी लोग प्रताड़ित कर रहे हैं और उनके लिए वीडियो वायरल कर रहे हैं। उनको बहुत डंडे से पीटते हैं, उनके साथ बहुत सारा दुराचार करते हैं। तो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ गुंडागर्दी तो कायम है। भाई अगर दलित मारा जा रहा है, भले बैकवर्ड मारा जा रहा है, उसका वीडियो वायरल कर जा रहे हैं, तो चरम सीमा से पहले से अच्छी गुंडई थे। आपको नहीं लगता है कि गुंडे माफिया अब मुक्त हो गए हैं उत्तर प्रदेश से? नहीं, अभी नहीं मुक्त हुआ है, और ना ये जब तक ये सरकार रही ना होगा। और रही किसानों की बात, अभी 2017 में यही मंसूरी धान 1700 से 1800 रुपये में बढ़िया खरीदता था, आज 1400-1200 रुपये में ख़रीदा जा रहा है। 1975 रुपये 40 रुपये का रेट सरकार का है। लेकिन कुछ 5-6% लोग इसको पाते हैं। गरीब आदमी जाता है कहीं 3 महीने के लिए, 2-2 महीने के लिए लाइन लगवा देते हैं। खाद बिया कहाँ से खरीद के लाएगा? उसको तुरंत 1200 में बेचना पड़ता है। रात भर जानवरों को रखाता है, वो गल्ला बेचता है तो 1200 में बेचता है। तो जानवर ये किसके हैं? जानवर जो है योगी जी के नहीं है ना मोदी जी के हैं, किसके जानवर हैं? योगी जी के, मोदी जी के नहीं है, बिल्कुल सही है। मोदी जी ने जो व्यवस्था की है उसको सुव्यवस्थित तरीके से नहीं की ना। वो बताते तो हैं कि ये गौशाला में डाल दो, लेकिन वो जिसके जिम्मेदारी दी जाती है उसको फुल जिम्मेदारी जाए, उससे जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाए कि आप करते क्या हो। भाई किसान के पास अगर एक जानवर होता था तो 2022 में बदलाव की लहर दिख रही है कि नहीं दिख रही है? पूरा बदलाव लहर दिख रही है। हर
किसान परेशान है, हर व्यापारी आपके हिसाब से कितने सीटों पर सरकार बन रही है, अखिलेश यादव की या बसपा की? यादव की सरकार फुल बहुमत से बनेगी। आपके हिसाब से कितने सीटों पर सरकार आ रही है? देखिए सीट तो कंफर्म नहीं किया जा सकता, मगर इस बार पश्चिमी और पूर्वी दोनों अगर मिला लिया जाए तो अखिलेश सरकार बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भी बता दीजिए कितने सीटों पे आ रहे हैं आप लोग? देखो हम लोग को तो है कि 300 से प्लस है, रहेंगे 350 से ऊपर ही रहेंगे। मतलब बहुमत है। आपके हिसाब से नेताजी क्या लग रहा है? 350। 350 जी। अखिलेश जी तो 400 बोल गए थे। नहीं 350 अब हमारा है। अच्छा, ये आपका? मान लीजिए 350 प्लस में 400 भी जा सकता है, कोई इसमें 350 वो नहीं। पक्का। होगा चुनाव एक तरफा होगा इस बार, 350 पक्का। पूरा एक तरफा होगा। पूरी जनता जो है क्या बदलाव कहते हैं, एक तरफा होगा? ये कि इससे तो इत्तेफाक रखते, एक तरफा तो नहीं। एक तरफा नहीं है ना, एक तरफा चुनाव नहीं होगा, रिजल्ट कुछ आपकी धमाकेदार होंगे। धमाकेदार होगा। धमाकेदार। आपके हिसाब से क्या लगता है कि बहुमत से सरकार समाजवादी बनेगी कि? अच्छा, गला वाला बैठ गया है। खैर चलिए, कोई बात नहीं है। तो इन लोगों का साफ कहना है कि सरकार जो है समाजवादी बनेगी, लेकिन जो हमने ग्राउंड जीरो की बात की कि जनता से जुड़ी हुई बातें की कि आखिर सबसे ज़्यादा समस्या किस बात पर है ग्रामीण क्षेत्र में, ये सारे लोग जो हमारे साथ मौजूद है, कोई प्रधान है तो कोई बीडीसी है तो कोई जो है, मतलब इसमें प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत पद पर रहने वाले लोग भी मौजूद हैं, मतलब प्रत्याशी रहे और विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं जगदत्त कोरी। तो इन सभी लोगों से जब मेरी बात हुई, जो निचोड़ निकल कर आपके सामने हमने रखने की कोशिश की है, उसको आप देखिए और तय कीजिए कि उत्तर प्रदेश का कौन कमान संभालेगा। जुड़े रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।